आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय, पितरों का प्रभाव वर्णन। भीष्म बोले कि हे महाज्ञानी, हे श्रेष्ठ, हे पितृभक्त मार्कंडेय जी, इसके आगे क्या हुआ, कृपा कर ही वह कहिए। मार्कंडेय जी बोले, इसके पश्चात वे सातों मानसरोवर में ही विचरते हुए केवल जल और वायुपान करके अपना शरीर क्षीण करने लगे। वह राजा जो उस समय वन में ही शिकार खेलने गया था, वहां पर खिलाकर अपनी अंतःपुर की स्त्री जनों सहित ही अपने नगर को लौट गया। और अनु नामक जो उसका धर्मात्मा पुत्र था, जो उसको राज्य दे, वह बैभराज नामक राजा फिर वन में ही तप करने चला गया। वे उसके साथ गए और तप करने लगे। वहां उन सब ने ही वायु भक्षण कर बड़ा ही तप किया। राजा के तप से उस वन की बड़ी शोभा हुई और उसका ही विभ्राजित नाम पड़ा और वह योग सिद्धिदायक हुआ। फिर तो वहां पर उन चारों एक रूप वाले और तीनों एक रूप वाले उन सातों पक्षियों ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मदत्त से ही लेकर विराल पाप वाले सातों महात्मा कपिल नगर के में उत्पन्न हुए, जिनमें 4 स्मृति वाले और 3 विमोहित हुए और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब उसने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका ही राज्याभिषेक कर मोक्ष लाभ किया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नामक की स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी। शिव चक्रवात उसी के कामपिल्य नगर में दरिद्री क्षेत्रीय कुल में ही उत्पन्न हुई और धूतिमान महात्मा, तत्वदर्शी, निरुक्त, ये चारों ही वेदाध्ययन से संपन्न और छिद्रदर्शी हुए और शंकर जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके रूप होकर ही परम पद को प्राप्त हुए, क्योंकि शिव नाम संकीर्तन कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण उन देवादिदेव का ही नाम सर्वदा उच्चारण करना चाहिए। जैसे जल में कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है, वैसे ही शंकर जी का नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण संचित और समान पापों से शिव नाम जपना आवश्यक कर्म है। श्रद्धालु मनुष्यों को सब कामों की ही फल प्राप्ति के लिए यह नाम जपना योग्य है। इस अध्ययन के पढ़ने से अथवा सुनने से सब पापों का नाश होता है, पुष्टि प्राप्त होती है तथा वह प्राणी निसंदेह मोक्ष को पाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।